हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग फंडामेंटल ऑफ आर्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए। और आप किसी भी आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि कला क्या है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं वो कह रहा है कि प्रकृति का चित्रण ही कला है, या भावों का चित्रण ही कला है, या प्राणियों का चित्रण ही कला है, या अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट करिएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबद्ध है। कहने का तात्पर्य कि जो विकल्प में 3 दिए होंगे वो किसी एक ग्रुप से होंगे और जो अलग होगा उसी को हम लोगों को छांटना होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें रूप दिया गया है, भाव दिया गया है, वर्ण दिया गया है और चित्राकार दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकार, क्योंकि रूप जो है, भाव जो है, वो वर्ण जो है, वो जो है कला के जो 6 अंग माने जाते हैं उनके ये माने जाते हैं। तो रूप, भाव और वर्ण ये तीनों एक ग्रुप के होंगे, लेकिन जो चित्रकार है वो इनसे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी को हम लोग टिक करेंगे। देखिए, जो तीसरा प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को कंफ्यूजन भी पैदा करेगा। और आप सभी लोग जरा ध्यान से मेरे साथ इस प्रश्न को सॉल्व करिए और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए। देखिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही आसानी से मत समझिएगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि चित्र में प्राण आता है। प्राण कहने का तात्पर्य क्या है कि चित्र में जो प्राण आती है, जिसमें आत्मा जो बसता है, वो किसके द्वारा बसता है। ऑप्शन में दिया गया है रंग से, रेखा से, लय से या उपर्युक्त सभी से। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे कि सर आपने गलत बताया है। गलत क्या बताया है? क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हम टिक करेंगे वो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी से। क्योंकि चित्र में जो प्राण आती है ना, वो रंग से भी आती है, रेखा से भी आती है और लय से भी आती है। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हम लोग डी को टिक करेंगे। लेकिन अगर यहां पर इस प्रश्न में उपर्युक्त सभी न होता और इसमें से उनको केवल एक को छांटना होता, तब हम लोग उस स्थिति में हम लोग किस प्रश्न को सॉल्व करते? इस प्रश्न का राइट आंसर सी को टिक करते। तब करते जब ये उपर्युक्त सभी न होता इस ऑप्शन में, तब आप लोगों का राइट आंसर सी होता। लेकिन इस परिस्थिति में अगर पुटअप कर रहा है कि चित्र में प्राण जो आता है, रंग से आता है, रेखा से आता है, लय से आता है, उपर्युक्त सभी में से, तो इसका बेस्ट ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे डी को। और चित्र में जो भी प्राण आता है वो रंग से आता है, रेखा से भी आता है और लय से भी आता है। तो चित्र पूर्णतः जो लयात्मक जो प्राण आती है, जिसमें आत्मा आती है, वो जो कला के जो तत्व होते हैं उन्हीं से आती है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो टिक करेंगे वो डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र में रेखा क्या कह रहा है कि चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है या उपर्युक्त सभी। तो ये भी देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चित्र में रेखा जो होती है ना, वो क्या अपना रूप देती है? आकृति को रूप देती है। यस, आकृति को रूप देती है। चित्र में क्या रेखा प्रवाह पैदा करती है? यस, जो चित्र में रेखा जो होती है वो प्रवाह भी पैदा करती है। चित्र में क्या रेखा चित्र को उभारती है? तो यस, चित्र को उभारती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय चित्र में रेखा का बहुत बड़ा महत्व होता है और चित्र में रेखा इन सभी तत्वों को फॉलो करती है। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी को करेंगे, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ क्या महत्व है? ऑप्शन में दिया गया है प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का या मॉडलिंग का।
तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ जो महत्व देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है? रेखा का देखने को मिलता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग सी को टिक करेंगे। तो सी को आप लोग टिक करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं इस मॉक टेस्ट पेपर का डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी। इसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों को टिक दूंगा और जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आप लोगों के समझ बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों के रिक्वेस्ट होंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन भी किया जाए तो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृतियों से स्पष्ट होता है, जो आकृति होती है, जो फॉर्म होती है, उससे क्या स्पष्ट होता है? क्या भाव स्पष्ट होता है, रूप स्पष्ट होता है, लय उपयुक्त या उपयुक्त सभी? तो आकृतियों से जो स्पष्ट होता है वो क्या स्पष्ट होता है? रूप का स्पष्टीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग बी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन के रूप में दिया गया रूप, प्रमाण, भाव और लिपि। तो चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लिपि संबंधित नहीं है। चित्रकला से रूप का भी संबंध है, प्रमाण का भी संबंध है, भाव का भी संबंध है, लेकिन लिपि का संबंध नहीं है। तो इसलिए 7 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है वो दिया गया है घृणा, शांति, प्रेम और पराक्रम। तो दोस्तों लाल रंग जो है किसका प्रतीक है? जिसपे ज्यादा प्रबलता देखने को मिलती है वो प्रेम को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो होगा वो आप लोग सी को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पराक्रम भी लाल रंग से प्रदर्शित होता है, लेकिन जो भारतीय हिंदू धर्म में जो आप लोग प्रेम का जो प्रतीक देखते हैं वो लाल रंग को काफी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऑप्शन में अगर प्रेम दिया जाए तो इसको बेस्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? ग्रे रंग बनता है। काला और हरा रंग को मिलाने से क्या ग्रे रंग बनता है? काला और सफेद रंग को मिलाने से क्या ग्रे रंग बनता है? काला और पीला रंग मिलाने से क्या ग्रे रंग बनता है? काला और नीला रंग बनाने से क्या ग्रे रंग मिलता है? तो ग्रे रंग जो मिलता है काले और सफ़ेद रंग को जब हम लोग मिश्रित करते हैं तो इससे जो रंग तैयार होता है उससे हमारा ग्रे रंग तैयार होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा काला और सफ़ेद, राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का करा है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन में दिया गया है एच दिया गया है, 2B दिया गया है, HB दिया गया है और 4V दिया गया है। तो सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है वो H ग्रुप की होती है। इसका नाम ही होता है H मतलब हार्डनेस, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे। और जितनी भी बी ग्रुप की जो पेंसिलें होती हैं वो ब्लैकनेस होती हैं और एच ग्रुप की जो होती हैं वो हार्डनेस को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्णिका भंग क्या है? ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए हैं। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिकाओं को, चित्र संयोजन को, आकृति की भंगिमा को या तुलिका संचालन को। तो वर्णिका भंग जो है वो नाना वर्णों की सम्मिलित जो भंगिमा होती है उसी को हम लोग वर्णिका भंग कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रमाण से क्या तात्पर्य होता है? प्रमाण कहते हैं जैसे हम लोग कोई भी रूप का निर्माण करते हैं तो उसकी मेजरमेंट लेते हैं। तो प्रमाण से क्या तात्पर्य होता है? वस्तु की माप, वस्तु का ब्यौरा, वस्तु की लंबाई या वस्तु की समानता। तो प्रमाण का इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 12th का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को हम लोग टिक करेंगे, अर्थात वस्तु का जो ब्यौरा होता है वो प्रमाण को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि घन में कितने पहलू होते हैं? पहलू कहने का होता है कि घन में कितने जो सतहें होती हैं। तो आप सभी लोग देखते हैं यहाँ पर दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो घन में कितनी पहलू होती हैं? तो 6 होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घन के कितने आयाम होते हैं?
यहाँ पर आयाम के बारे में बात कर रहा है और किसके, घन के आयाम के बारे में बात कर रहा है। ये आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग घन कहते हैं और इसके जो भी होते हैं ये आयाम जो होते हैं आप लोग देख रहे हैं। लेकिन एक घन में कितने आयाम जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर दिया गया 2, 3, 4 और 6। तो घन के कितने आयाम होते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे, अर्थात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कला किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करेंगे, क्योंकि इसको डबल स्टार करेंगे इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया। कला किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, अरबी शब्द का है, फारसी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे, अर्थात कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर रहे हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, नाट्य शास्त्र में या कामसूत्र में। तो कह रहा है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है हम लोगों को वो किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अर्थात ए को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कला शब्द का प्रमाणित प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है। तो कला शब्द का जो प्रमाणित प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला, यहाँ पर ग्रंथों के बारे में बात किया गया है, मानसोल्लास में, महाभारत में, नाट्य शास्त्र में या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे। नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग देखने को मिलता है कला का, इसलिए आप लोग सी को टिक करेंगे। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग जल्दी जल्दी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मुझे टाइम थोड़ा आप लोगों को 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा होता है। जो न्यूट्रल कलर के बारे में बात किया जा रहा है, तटस्थ रंग, यहाँ पर हरा रंग दिया गया है, बैगनी रंग दिया गया है, काला रंग दिया गया है और नारंगी रंग दिया गया है। तो तटस्थ रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, काला होता है और प्लस सफ़ेद जो होता है उसको हम लोग तटस्थ रंग कहते हैं। तो इसमें से काला ऑप्शन में है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे, अर्थात सी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, अपोजिट कलर किसका, रेड का अपोजिट कलर आप लोगों को बताना है। तो रेड का अपोजिट कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ऑप्शन में दिया गया नीला, पीला, हरा और बैगनी, तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा सी ग्रीन, अर्थात सी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, पहले ही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि किस ग्रंथ में 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख किया गया है और दिए गए हैं जो ग्रंथ दिए गए हैं, चित्र लक्षण दिया गया है, कामसूत्र दिया गया है, कादंबरी दिया गया और नाट्य शास्त्र दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका मैं आप सभी लोगों के समझ टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ दिया जा रहा है तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, मैं आप लोगों को उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग अपनी दिमाग को थोड़ा चलाइए। तो मैं एक छोटा सा प्रयास दिया हूं, आप लोग टेस्ट के रूप में उसको करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय चित्रकला की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या रही है। तो भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता आप लोगों के ऑप्शन में क्या दिया गया है, छाया प्रकाश रहा है, रंगांकन रखा गया है या आकृति अंकन रखा गया है या रेखा प्रधानता रखा गया। तो भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता जो रखी गई है वो रेखा प्रधानता रखी गई है। क्या प्रधानता रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि काले रंग के मिश्रण से तैयार रंग के विभिन्न बलों को कहते हैं। दोस्तों बलों कहने का तात्पर्य आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम लोग टोन के नाम से जानते हैं, टोन, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए टोन या तान के नाम से भी जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर रंगाभास, टिंट, शेड या रंग, तो आप सभी लोगों के जानते हैं कि काले रंग के मिश्रण से जितने भी रंग तैयार किए थे उससे हम लोगों को क्या मिलता है, शेड तैयार होता है, शेड जो होता है। इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र संयोजन का तत्व नहीं है। क्या चित्र संयोजन का तत्व नहीं है? वर्ण, एकता, प्रभाविता या संतुलन। तो ये जो एकता, प्रभाविता, संतुलन जो है चित्र संयोजन के तत्व हैं, लेकिन नहीं पुटअप किया जा रहा है। तो वर्ण जो होता है वो संयोजन के तत्व नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, अर्थात 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र रचना का मूल तत्व है। क्या कह रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसको डबल स्टार करेंगे। चित्र रचना का मूल तत्व क्या है? गठन, आकृति, सामंजस्य या रेखा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अर्थात रेखा जो होती है वो चित्र रचना का आधार स्तंभ होती है, अर्थात रेखा इसको मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रूपपद कला नहीं है? क्या है? रूपप्रद, अर्थात जिस कला का रूप होता है उसको रूपप्रद कला कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला और वास्तुकला। तो यहाँ पर जो है वो काव्य कला में रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का रूप होता है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, काव्य कला रूपपद कला नहीं होती है। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है कि कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो कामसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय कला में, और इसमें जितनी भी कलाओं का उल्लेख किया गया है ऑप्शन में 49, 56, 60 और 64 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्थात 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 64 कलाएं, अर्थात डी ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि कलाकृति में जो प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न धरातली प्रभाव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न धरातली प्रभाव को क्या कहते हैं? तान कहते हैं, गठन कहते हैं, बल कहते हैं या परिपेक्ष कहते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन 27 का क्या होने वाला है? बी को आप लोग टिक करेंगे। बी 27 का बी को आप लोग टिक करेंगे, अर्थात गठन इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीली भित्ति पर चित्रण विशेषता है। गीली भित्ति पर क्या कर रहा है? चित्रण की जो विशेषता रही है, फ्रेस्को सिक्को रही है, फ्रेस्को ब्यूनो रही है, टेम्परा रही है या तैल चित्रण रही है। तो गीली भित्ति पर चित्रण की जो विशेषता मानी जाती है फ्रेस्को ब्यूनो मानी जाती है, अर्थात 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे, फ्रेस्को ब्यूनो। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को किसकी आत्मा कहा है? किसकी आत्मा कहा है? ऑप्शन में दिया गया है, ये आत्मा किसकी दिया है? नाट्यशास्त्र में रस को किसकी आत्मा कहा गया? चित्र की, काव्य की, मूर्ति की या नाटक की। तो भरत मुनि साहब ने नाट्यशास्त्र में रस को जो आत्मा के रूप में व्यक्त किया वो काव्य को माना था। किसको? काव्य को, अर्थात 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे, अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चित्रतल का वह भाग जो प्रायः क्षितिज तथा आकाश से संबंधित रहता है कहलाता है। तो यहाँ पर चित्रतल का वह भाग आप लोगों को बताना है जो प्रायः क्षितिज तथा आकाश से संबंधित रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग आंसर को जरा देख लीजिए। कहते क्या हैं? दृष्टिपथ कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं, परिपेक्ष कहते हैं या तान कहते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्षैतिज तल कहते हैं। तो सभी लोग राइट आंसर को आप लोग टिक करेंगे। क्या होगा? क्षैतिज तल। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या था आप सभी लोगों के समझ, उसको ध्यान। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है कि ललित कला के अंतर्गत नहीं आती है। क्या नहीं आती है? ऑप्शन में चित्रकला दिया गया है, संगीत कला दिया गया है, काव्य कला दिया गया है, पुस्तक कला गया। तो ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं आती हैं, जिसमें से पुस्तक कला नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी को टिक करेंगे, अर्थात डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष वस्तु, प्राणी व व्यक्ति से समरूपता कहलाती है। तो यहाँ पर प्रमाण दिया गया है, प्रभाविता दिया गया है, सादृश्य दिया गया है और लावण्य दिया गया है। तो प्रत्यक्ष वस्तु से, प्राणी व व्यक्ति से जो समरूपता जो दर्शाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
सादृश्य कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि दो दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों अथवा वर्णों के क्षेत्रफल का परस्पर संबंध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सामंजस्य कहलाता है, अनुपात कहलाता है, एकता कहलाता है या सादृश्य कहलाता है? तो दो दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों तथा वर्णों के क्षेत्रफल का परस्पर संबंध जो कहलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी को आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है कि धूमिल रंगों का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है? तो धूमिल रंगों का जो प्रयोग हमें परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए जो किया गया है, तो बताना है कि रैखिक परिप्रेक्ष्य, क्षैतिज परिप्रेक्ष्य, वायवीय परिप्रेक्ष्य या साधारण परिप्रेक्ष्य। तो धूमिल रंगों का प्रयोग जो किया जाता है वो वायवीय परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चित्र में रंग के हल्के बलों का प्रयोग दर्शाता है। हल्के बलों का मतलब हल्के टोन का प्रयोग क्या दर्शाया जाता है? प्रकाश को, दूरी को, कोमलता को या तीनों को? तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी चित्रकार लोग जानते हैं कि चित्र में रंग के हल्के बलों का, हल्के टोनों का प्रयोग जो हम लोग करते हैं प्रकाश को भी दर्शाने के लिए करते हैं, दूरी को भी दर्शाने के लिए करते हैं, कोमलता को भी दर्शाने के लिए करते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी को हम लोग करेंगे, अर्थात प्रकाश, दूरी और कोमलता सभी को दर्शाने के लिए हल्के बलों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने 35 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। 35 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के रिक्वेस्ट होंगे तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए, थर्ड पार्ट चाहिए फंडामेंटल ऑफ आर्ट के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक के साथ साथ आप लोग हाइप का बटन प्रेस करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग लाइव सेशन में पर डे रात्रि के 8 बजे लाइव सेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग होल पेपर का आप लोग मार्क टेस्ट पेपर कर सकते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।